वो छोटा कब बड़ा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बचपन में ही बच्चों को हाथ में माला थमा दो, और यदि माला आप नहीं थमा पाए तो कब उसके हाथ में बोतल आ जाएगी पता नहीं लगेगा। धर्म में लगाओ। बच्चों को बच्चा मत समझो, बचपन से ही धर्म, बचपन में ही माला दे दो उनको। परंतु आजकल तो हमारे पास समय ही नहीं है, मोबाइल दे देते हैं वो। हम एक जगह कहीं बैठे थे तो छोटा सा बच्चा था वो, तो माता जी उसकी खाना खिला रही, अब वो खाना नहीं खा रहा, छोटा सा बच्चा, वो बार बार मना नहीं, खाना खा ले बेटा, खाना खा ले, नहीं खा रहे। पूछा कि माता जी से पूछा कि खाना क्यों नहीं खा रही है, तो माता जी ने कहा महाराज जी अभी खाएगा। मोबाइल निकाला तो मोबाइल में गाना लगा दिया, दिल दिया अल्लाह, क्या गल्ला, क्या है, क्या है, दिल दिया गल्ला, गल्ला, हाँ, वो गाना लगा दिया। और जैसे वो गाना लगा तो एक दो चार कोर तो खाए, फिर वो नाटक करने लगा छोटा सा बच्चा। फिर माता जी ने फिर गाना चेंज किया, वो कौन सी बदनाम हुई, क्या है, मुन्नी, हाँ, वो गाना लगाया तो फिर वो खाने लगा। ये तो बच्चों की दशाएं हैं। मोबाइल से खाना नहीं खाते हैं, और तो और पेपरों में पढ़ने को मिल जाता है, माता जी ने मोबाइल नहीं दिया तो छत से कूद गए। अभी कुछ वर्ष पूर्व की, अभी कुछ दिन पूर्व की एक पेपर में पढ़ रहा था मैं, पिताजी ने मोबाइल छीन लिया तो पिताजी को मार दिया। ये संस्कार हैं। हम भौतिकता के युग में कहां आ गए हैं, हमने अध्यात्म को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यदि आप अपने पुत्र से सेवा कराना चाहते हैं तो धर्म में लगाएं, छोटा नहीं समझे उनको। शायद दीवान जी बैठे हुए हैं। अभी कथा में आने से पूर्व आपका पौत्र है राघव, वो प्रतिदिन स्कूल में जाकर के कृष्ण कथाएं सुनाता है। कितने वर्ष की आयु होगी इसकी? 4 वर्ष की आयु। वो स्कूल में जाकर के कथाएं सुनाता है। ऐसे माता पिता को, दादाओं को प्रणाम। और पता है कौन सिखाता है कथा? दादी बैठी हुई है सामने। रोज उसको सोते समय कृष्ण की कथाएं सुनाती हैं और वो दूसरे दिन स्कूल में जाके कथाएं सुनाता है। ये है संस्कार घर के। और हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं। ये छोटी सी बच्ची बैठी है आश्वी, ये ऐसे ऐसे श्लोक बोलती है, नमामि शमीशान गाती है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। क्या गा पाएगी अभी? लाना इसको। बोलना नहीं आता पर श्लोक गाती है, नमामि शमीशान गाती, लिंगाष्टकम गाती है। आना बेटा आश्वी, प्रेरणा ले, बच्चों को छोटा नहीं समझे। नमामि शमीशान गाओ।
आता है। अब लिंगाष्टकम सुनाना बेटा। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम, सुनो, कल सुनाया था ना आपने। बोलना नहीं आता है पर श्लोक गा रही है, यह है संस्कार। कितने वर्ष की बच्ची है ये? 2 वर्ष की। ब्रह्म मुरारी हम में से 50-50 वर्ष के बैठे हुए नहीं आता। भैया बस एक ही निवेदन करूं आपसे, बच्चों को बचपन से धर्म में लगाओ। आप सब कुछ पढ़ाइए, आप खूब शिक्षा दीजिए, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में डालिए, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, परंतु हाँ घर में धर्म की शिक्षा दीजिए। नियम बनाइए, उनको एक माला करके ही स्कूल जाएं। यदि आप लोग अपने पुत्र से वृद्धावस्था में सेवा की आकांक्षा रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पुत्र वृद्धावस्था में आपकी सेवा करे, तो धर्म में लगाइए। लखनऊ की सत्य घटना मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी से हमने सुनी थी। जब यहाँ कथा रह करके पढ़ते थे, यहीं पास में आश्रम में कथा हुई थी, तब बहुत पहले सुनी थी। उन्होंने सत्य घटना सुनाई एक, कि लखनऊ में एक रिक्शा चालक रहता था, एक पुत्र था। दिन भर वो पिता रिक्शा चलाते, पाई पाई जोड़ते, उसकी शिक्षा में खर्च करते। पढ़ लिख गया, IAS की तैयारी करवाई, दिन भर रिक्शा चलाते, पसीना बहाते, पाई पाई जोड़ करके उसकी पढ़ाई के लिए उसको भेजते। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनका लड़का कलेक्टर बन गया। लखनऊ में उसकी पोस्टिंग भी हो गई, लखनऊ के आसपास की पोस्टिंग हुई कहीं, तो कलेक्टर बन गया, ऑफिसर बन गया, रहने लगा। जब कलेक्टर बन गया तो जहां पर रहते थे वो वृद्ध, अब तो वृद्धता आपको प्राप्त हो चले थे उनके पिता, तो लोगों ने कहा अब तो आपका बेटा कलेक्टर बन गया है, अब तो जाइए ना राज्य में, अब तो जाइए ना वहां पर रहिए उनके साथ, उनके बंगले में। सोचा हाँ अब बहुत मेहनत कर ली, मेरा जो जीवन का लक्ष्य था मेरे बेटे को पढ़ाना, मैंने जीवन का लक्ष्य बनाया था बेटे को बड़ा अधिकारी बनाना, अब वो पूर्ण हो गया, अब क्या करूंगा, रिक्शा चला के छोड़ दिया। धोती पहनते थे, 60-70 वर्ष की अवस्था हो चली थी, पत्नी रही नहीं थी, चल दिए जहां पर बेटे की पोस्टिंग थी। रात्रि काल में पहुंचे, धोती कुर्ता पहने हुए हैं फटे से। द्वारपालों ने रोक दिया, बोला, उन्होंने पैसे दिया, मैं तुम्हारे साहब का पिता हूं, कोई कह दे साहब का पिता हूं तो कौन रोक सकता है। अंदर जाने दिया। जैसे ही अंदर गए तो पता है क्या देखा उन्होंने, उनका बेटा बैठा हुआ था जो बहुत बड़ा अधिकारी था, जो कि कलेक्टर था, बैठा हुआ था अपने मित्रों के साथ, 4-5 मित्र बैठे हुए हैं और मदिरा की बोतल खुली हुई है। बहुत बड़ा अधिकारी है बैठा हुआ है, जिसको कि दिन रात मेहनत करके उनने कलेक्टर बनाया है। पिता सामने से आ रहे हैं, फटी हुई धोती है, देख करके अनदेखा कर दिया पिता को। पिता आए, वो चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं कहा। उनका एक जो
बेटा था, जो उनके मित्र बैठे हुए थे साथ में, एक ने पूछा, मित्र ये अभी अभी आया, ये कौन है? ये जो अपने साथ बराबरी से बैठ गए अपने, कौन है ये? बेटे ने उत्तर दिया, ये मेरे पिताजी के मित्र हैं। उसको अपने पिता का परिचय देने में लज्जा आ रही थी। आंखों से अश्रु बिंदु पतित होने लगे पिता के। मैंने दिन रात मेहनत करके इसको पढ़ाया, दिन रात मेहनत करके इसको अधिकारी बनाया, और ये आज मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। खड़े हो गए, नहीं रहूंगा। बोले, बेटा मैं इसके पिता का मित्र नहीं, परंतु हाँ इसकी मां का मित्र जरूर हूं, जो कि चली गई बचपन में छोड़ करके, और मैंने इसको दिन रात मेहनत करके, दिन रात पसीना बहा करके पाला। इसकी मां का मित्र हूं मैं। आ गए वृंदावन में, आ गए वृंदावन में, यहीं घूमते थे। कुछ वर्ष पूर्व की घटना है। ये तो संस्कार हैं, सत्य घटना है भैया। इसलिए बचपन से ही धर्म में लगाइए। पुत्रवती जुवती जग सो, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बेटा अपनी मां की बात का बुरा मत मानना। उसने जो कहा सत्य कहा। निकल पड़ तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या कर। उसने कहा ना वन में जाकर के तपस्या करना, जा निकल पड़। मां कहां मिलेगा मुझे, कहां ढूंढूंगा उसे? बेटा वन में जाना, वन में मिल जाएगा, वो तो सब जगह रहता है, कहीं भी मिल जाएगा। मां यदि सब जगह रहता है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? बेटा हर चीज दिखे आवश्यक तो नहीं। दूध में घृत है परंतु दिखता नहीं, पुष्प में सुगंध है परंतु दिखती नहीं। उस सुगंध का अनुभव किया जा सकता है। दूध में घृत है, उसी दूध को जब दही जमाया जाए, मंथन किया जाए, मंथन किया जाता है, तब घृत प्रकट होता है। बेटा इसी प्रकार तू भी वन में जाना, वन में जाकर के मंत्र का मंथन करना, और जब तू हृदय से मंत्र का मंथन करेगा तो तेरे हृदय में हरि प्रकट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। निकल पड़े वन में। और भैया आप जिस मार्ग पर जाएंगे उस मार्ग के पथिक आपको मिल जाएंगे। आप जुआ घर की ओर जाइए, मार्ग में जुआड़ी मिल जाएंगे आपका साथ देने के लिए। आप मदिरालय की ओर जाइए, पीने वाले मिल जाएंगे आपको। और हां आप मंदिर की ओर जाएंगे तो भक्त मिल जाएंगे आपको। अच्छे से बता दो। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए निकलता है तो मार्ग में कोई ना कोई मार्गदर्शक मिल ही जाता है उसको भगवान तक पहुंचाने के लिए। यदि उसके मन में श्रद्धा है तो, यदि समर्पण है तो। नारद जी मिल गए। ए बेटा इस जंगल में क्या कर रहे हो तुम? परीक्षा लेने के लिए आए नारद जी। कौन हो? परिचय दिया। जैसे ही नारद जी को देखा, सबसे पहले तो संत का वेश देखा। संत का वेश देखते ही नारद जी चरणों में पड़ गए। जैसे ही चरणों में पड़े, नारद जी मन ही मन सोचने लगे, पहली परीक्षा में तो पास हो गया, संत का सम्मान करने वाला है, ब्राह्मण का सम्मान करने वाला है।
पूछा कौन हो तुम? महाराज मैं उत्तानुपाद नंदन ध्रुव हूं। यहां क्या कर रहे हो बेटा? राज्य महल में जाओ। महाराज मैं प्रभु की प्राप्ति के लिए यहां आया हूं। ध्रुव नारद जी हंसे, बेटा तू छोटा सा बच्चा 6 वर्ष का बालक, तू भगवान की प्राप्ति करेगा? जा जा बेटा जा, राज्य महल में भोगों का आनंद ले, सुख का आनंद ले जा। परीक्षा ले रहे हैं। ध्रुव बोल उठे, मैं मां को वचन दे करके आया हूं, निकला हूं तो भगवान को पाकर ही आऊंगा, नहीं तो मुख ना दिखाऊंगा। प्राण त्याग दूंगा, प्रभु को पाकर ही जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा नहीं। जैसे ही सुना मन ही मन सोचने लगे, अहो तेजा क्षत्रियाणाम, अरे क्षत्रिय का तेज तो देखो। परीक्षा ली, परीक्षा में पास हो गए। परीक्षा ले रहे थे कि इसका जो श्रद्धा है, समर्पण है, वैराग्य है, किस कोटि का है। वैराग्य भी विभिन्न विभिन्न प्रकार का होता है। एक होता है शमशान वैराग्य, एक होता है मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य किसे कहते हैं? कोई निपट गया, साथ साथ गए यात्रा में, जैसे यात्रा में गए चिता पर रखा उसको, सामने चिता जल रही है, हम हाथ जोड़ करके खड़े हुए और खड़े खड़े मन में क्या आ रहा है? कोई नहीं है संसार में अपना, सबको एक दिन ऐसे ही जाना है। ना पत्नी अपनी है, ना बच्चे अपने हैं, ना कोई नहीं हुआ। हमारे पिताजी भी चले गए, दादाजी जी भी चले, कोई किसी का नहीं होता। मन में वैराग्य उत्पन्न हो रहा है और जैसे ही घर पे आए, स्नान किया, फिर जैसे कितने से लग गए घरघूले में। और दूसरा होता है मरकट वैराग्य। मरकट मतलब बंदर। बंदर कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर। वैसे कभी कभी हमको भी मरकट वैराग्य उत्पन्न होता है। घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर। पत्नी से लड़ाई हो गई, झोला बांधा, बैग पैक किया, जा रहा हूं मैं महाराज जी के आश्रम में, वृंदावन में रहूंगा। कोई नहीं है अपना, चल दिए बैग उठा करके। स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि याद आया मेरा पोता पप्पू मेरे बिना नहीं सोता, मेरे बिना नहीं खाता। यदि मैं चला गया तो किसके भरोसे रहेगा वो? अरे छोटा सा है अभी, थोड़ा बड़ा हो जाए। और घर में तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, घर में तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। जब बड़ा हो जाएगा तब जाऊंगा। वापस आ गए। ये मरकट वैराग्य। वैराग्य भी कई प्रकार के होते हैं। वैराग्य की परीक्षा ली, समझ गए और मंत्र दे दिया, बेटा जा वृंदावन के वन में जाना, इस मंत्र का जाप करना। ध्रुव जी महाराज आ गए वृंदावन में, यमुना का स्नान किया और वृक्ष के नीचे बैठ करके मंत्र जप रहे हैं। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते मंत्र का जप चल रहा है। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ वदराशना। हर तीसरी रात्रि में कपित्त का फल खाते हैं। दो दिन तक कुछ नहीं खाते, हर तीसरी रात्रि में कपित्त का फल खाते हैं। क्यों भैया? आम खा लेते, एप्पल खा लेते, अनार खा लेते, परंतु ये कपित्त का फल ही क्यों खाया? कपित्त का फल खा करके मानो कि ध्रुव जी गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं साधना के आरंभ में। कपित्त का फल गणेश जी को बहुत प्रिय है। पंडित जी आते हैं तो वो बोलते हैं ना मंत्र, वो ध्यान बोलते हैं, गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपित्त जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कपित्त जम्बू, कपित्त का फल और जम्बू का फल गणेश जी को परम प्रिय है। इसलिए मानो कि कपित्त का फल खा करके गणेश जी की आराधना की हो। कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम, उमा के शोक को विनाश करने वाले ऐसे गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं। हमारे एक एक श्लोकों में एक एक कथाएं हैं। एक बार गणेश जी ने अपने माता के दुख को दूर किया था। एक बार क्या हुआ, माता पार्वती ने शिव में
प्रियता और बढ़े, शिव में प्रेम और बढ़े, इस आकांक्षा से विद्वान ब्राह्मणों को बनारस से कैलाश में बुलाया। महाराज ऐसा कोई अनुष्ठान करो जिससे कि मेरा प्रेम मेरे पति में और बढ़ जाए। पंडितों ने अनुष्ठान किया, 11 दिन तक अनुष्ठान चला। 11 दिन बाद पूर्णाहुति हुई। अब जब यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तो यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। जब तक यज्ञ में दक्षिणा नहीं दी जाएगी तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। दक्षिणा देने के लिए माता पार्वती खड़ी हो गई। महाराज आपने बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से मेरा अनुष्ठान संपन्न कराया, अब आप बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं? ब्राह्मण बोले, देवी आप दे नहीं पाओगी। माता पार्वती का अहंकार जागृत हो गया, मैं वो नहीं दे पाऊं। महाराज आप जो मांगेंगे दूंगी। माता जी सोच रही ज्यादा से ज्यादा धन मांगेंगे, संपत्ति मांगेंगे, और क्या मांगेंगे ब्राह्मण लोग? ऐश्वर्य मांगेंगे, इससे ज्यादा क्या मांगेंगे? जो मांगोगे दूंगी। ऐसे नहीं माता जी, 3 बार कहिए, जो मांगोगे हम मांगेंगे, आप दोगी दोगी दोगी। माता जी ने कह दिया, जो मांगोगे दूंगी दूंगी दूंगी। 3 बार हामी भर दी। ब्राह्मण लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। माता जी यदि इस यज्ञ के फल स्वरूप दक्षिणा में आप कुछ देना चाहती हैं तो अपने पति शिव को ही हमें दे दीजिए। जैसे ही सुना, अब तो देते भी नहीं जाए और दिया भी नहीं जाए और मना भी नहीं किया जाए। मैंने 3 बार हामी भरी है, वचन दिया है, दूं तो दूं कैसे, मना करूं तो मना कैसे करूं? आंखों से अश्रु बिंदु पतित होने लगे।